My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing two DI caselets from SRCC GBO examination last year. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then subscribe कर लो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो और साथ में you can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any queries or concerns or questions. So the first set, the set is saying these are the questions. Question number 1, 2, 3 and 4. So you can pause the video, solve it yourself first and then watch the solution. Okay. A shepherd possessed a certain amount of cash, sheep and goats. So he has some cash, some sheep and some goats. The value of a sheep is rupees 5,400. Value of a sheep is rupees 5,400 and that of a goat is rupees 1,350. The shepherd distributed his cash and cattle equally in terms of value among his 4 sons. Very important, distributed his cash and cattle equally in terms of value among his 4 sons. So let us say shepherd के पास में total amount 100 rupees होता. So if he has total 100 rupees, so between his sons he is distributing equal amounts यानी कि 25 and 25 each. But यहाँ पे instead of only cash, उसके पास में cash भी है. He also has sheep and goats. So cash प्लस वैल्यू ऑफ शीप प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स, द टोटल वैल्यू का 25% हर एक पर्सन को मिलेगा. ठीक है. सो 100% कंटेन्स कैश प्लस वैल्यू ऑफ शीप प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 25% ईच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. बट ऐसा हो सकता है कि समवन विल बी गेटिंग मोर कैश देन शीप एंड गोट, सम पर्सन माइट बी गेटिंग मोर शीप एंड गोट्स देन कैश, बट टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यूएशन विल बी सेम. The eldest son received sheep worth 20% of the total worth. तो sheep worth 20% of total worth. हर एक पर्सन को कितना मिला है? 25%. बट eldest son को out of 25% 20% तो sheep मिल गई है. 20% worth का sheep मिल गए हैं and remaining amount is rupees 33750. So total 25% मिला है, 20% worth की sheep मिली है. This must be 5% of total worth. Isn't it so? और 5% इज इक्वल टू 1/20. पूरे का 100% का 1/20 होगा. तो 5% की वैल्यू है पता है रुपीज 33750 है. सो टोटल वर्थ और टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 5% इज 33750. सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस विल बी टोटल अमाउंट. क्या क्लियर है? 33750 इंटू 20. तो 3375 इंटू 2, दिस इज 6750 फॉलोड बाई 2 zeros. तो 6750 00. This is the total amount, 6,75,000. Total worth, total amount that is being distributed by shepherd. और ये क्वेश्चन था, I guess question number 2 is that one. Overall, how much wealth did the shepherd have before distribution? तो आंसर is 6,75,000. Option B is the answer. Okay. Clear है? क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग नंबर ऑफ शीप द एल्डेस्ट सन रिसीव्ड. वो क्या होगा? तो एल्डेस्ट सन के पास में 20% टोटल वर्थ की शीप है और 20% विल बी इक्वल टू 5% है 33,750. तो 20% विल बी इक्वल टू 33,750 इंटू 4 भाई 5% है 33,750. 20% विल बी 4 टाइम्स और एक शीप का वैल्यूएशन है 5,400 डिवाइड बाई 5,400 कर दो. आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का भी. 0 से गया 0, 540, 9 का मल्टीपल है 9 से, 9 6 आर और ऊपर जाएगा 9 से, 9 3 27, 375 बाई 60. 15 बचेगा, 15 375, दिस विल बी 25. तो देयर आर 25 शीप्स विद द एल्डेस्ट सन. नंबर ऑफ शीप्स विद द एल्डेस्ट सन शुड बी इक्वल टू 25. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन तो हमारे डन हो गए इतने सही. अब अगर इसके बाद में क्वेश्चन ज्यादा लेंदी होता तो स्किप कर सकते थे कि हाँ 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, काम हो गया. क्लियर है? और अगर ईजी है जो कि है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं. सो देर आर 4 सन्स, सन नंबर 1 विच इज एल्डेस्ट सन, सन नंबर 2, सन नंबर 3 एंड सन नंबर 4. एंड नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन दीज. दोज वेल्थ्स आर कैश, शीप एंड गोट्स. टोटल अमाउंट तो क्लियर है, दैट विल बी 25%. तो 5% है 33750, 25% होगा 33750 इंटू 5. तो हर एक पर्सन को क्या मिलेगा? 33750 इंटू 5 ईच.
इतना अमाउंट सबको मिलेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद में बार बार हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रखो। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट पर्सन को मिला है कैश 33750, शीप मिली है 25 और गोट मिली है 0, और शीप का वैल्यूएशन हमने देख लिया, दिस इज 20% ऑफ टोटल। एडिशनली अब देखो शीप का और गोट का प्राइस देखो, शीप का प्राइस है 5400, गोट का प्राइस है 1350, तो प्राइस का रेशियो क्या रहा है 4:1, 4:1, यानी कि 4 गोट का प्राइस इज इक्विवेलेंट टू 1 शीप का प्राइस। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आगे आसान बनेगा। सेकंड सन रिसीव्ड गोट्स वर्थ 20% ऑफ द रिमेनिंग वर्थ, 20% ऑफ द रिमेनिंग, टोटल का नहीं, रिमेनिंग का। तो 25% हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो 20% रिमेनिंग विल बी, रिमेनिंग क्या होगा 75%, और 75% का 20%, 20% इज 1/5, तो 75% का 1/5 विल बी 15%। तो 15% अमाउंट की गोट है सेकंड पर्सन के पास में, सेकंड सन के पास में 15% अमाउंट की गोट है, 15% ऑफ टोटल की गोट है। और इसके अलावा कैश है 67,500, यानी कि 10%, 10% इज कैश, 15% की गोट, 10% कैश है, तो यानी कि शीप होंगी 0। ओके, शीप विल बी इक्वल टू 0। क्या क्लियर है? अब नंबर ऑफ गोट्स कितनी होंगी अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टोटल ऑफ लेग्स ऑफ ऑल द कैटल, यानी कि सारे कैटल का नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फोर्थ है नंबर ऑफ गोट्स दैट यंगेस्ट सन रिसीव्ड, तो यस वी हैव टू कैलकुलेट दैट एज वेल। ओके, सो देखो 20% ऑफ टोटल से कितनी शीप मिल रही है 25। अब या तो 15% की वैल्यू निकाल लो कि दैट विल बी 33750 विच इज 5%, तो इंटू 3, 15% डिवाइडेड बाई एक गोट का प्राइस विच इज 1350। अब 0 से गया 0, 3 से बचा नीचे 45, और फिर 9 से काटा पीटी करोगे, यहाँ 5 बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा, 9 से काटने के बाद 375 बचा था, तो फिर 5 से काटा पीटी किया, दिस वैल्यू विल बी 75। तो 75 विल बी नंबर ऑफ गोट्स। अदरवाइज ऐसे देख सकते थे कि हमारा शीप और गोट का प्राइस का रेशियो क्या है 4:1। यहां पे कैलकुलेशन आसान था, बट अगर कैलकुलेशन लेटर से थोड़ा सा टिपिकल होता तो शीप और गोट का रेशियो है 4:1, यानी कि 4 गोट्स का प्राइस इज इक्वल टू 1 शीप का प्राइस, यानी कि 20% अमाउंट से अगर 25 शीप मिली है तो 20% अमाउंट से हमें 100 गोट्स मिलेंगी, और 15% अमाउंट से 75 मिलेगी, बिकॉज 5% से 25 गोट्स मिलेगी, 15% से 75 मिलेगा, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। ओके, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है थर्ड एंड फोर्थ सन रिसीव्ड एन इक्वल नंबर ऑफ शीप एंड गोट्स, तो शीप जितनी होंगी उतने ही गोट्स होंगे फॉर थर्ड पर्सन एज वेल एज सेकंड सन, एंड अमाउंटिंग टू 20% ऑफ द रिमेनिंग वर्थ आफ्टर द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि 50% बच गया, 50% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचे हुए 50% का 20% यानी कि 1/5, तो 10% वैल्यूएशन का गोट्स प्लस शीप्स मिला के होगा। That is what the question is suggesting. And each of the third and fourth son received rupees 33750 more in cash than what the second person received. तो 67500 plus 33750, अब ये वैल्यू था 10%, सो इनको मिलेगा 15%, 15%, और बचे हुए 10% में गोट और शीप मिला के हो जाएगा मामला। ओके, सो इनका मिला है कितना 5% और 33750 और, तो 67,000 प्लस 33,000 दैट इज 1,01,250, 1,01,250। दिस इज द कैश दैट दे हैव रिसीव्ड। और शीप और गोट मिला के कितना होगा, बिकॉज शीप और गोट का नंबर इक्वल है, 1 शीप इज वर्थ 5400, 1 गोट इज वर्थ 1350, तो 1 शीप प्लस 1 गोट दिस इज इक्वल टू 5400 प्लस 1350 विच इज इक्वल टू 6750। अब इसमें से जितना कम तुम्हें लिखना पड़ेगा, जितना इजीली तुम क्वेश्चन को समझ पाओगे उतना इजी है। 6750 हो गया, ठीक है, 15% तो यही हो गया, तो बचा वो 10% में मिलेगा, तो 6750 में हमें 1 शीप और 1 गोट मिल रहा है, बट 10% इज इक्वल टू 67,500 विच इज 10 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 10 शीप होंगी और 10 गोट्स होंगी, 10 शीप 10 गोट, 10 शीप 10 गोट। ओके, और अगर अमाउंट की बात करता तो टोटल 10% था, और जिसमें कि शीप और गोट का प्राइस का वैल्यू क्या है 4:1, यानी कि 8% ऑफ टोटल वर्थ का शीप होंगी विद सन 3 और सन 4, और 2% ऑफ टोटल वर्थ का गोट होंगी विद सन 3 एंड सन 4। चाहिए नहीं इस क्वेश्चन में, बट क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो ये क्वेश्चन डन हो गया आई गेस। क्वेश्चन नंबर 2 तो कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑल द कैटल। तो नंबर ऑफ कैटल कितना है, शीप है हमारे पास 25 प्लस 10 प्लस 10, 45 आर शीप्स, एंड 75 प्लस 10 प्लस 10, 95 आर गोट्स। और शीप हो या गोट, नंबर ऑफ लेग्स तो 4 ही है, तो 45 प्लस 95 दिस इज 140,
और 140 into 4 number of flags will be 560. एक सेकंड, अगले क्वेश्चन पे चलेगा. नंबर ऑफ फ्लैग्स इज 560. ऑप्शन डी इज द आंसर. और नंबर ऑफ गोट्स द यंगेस्ट पर्सन रिसीव्ड इज इक्वल टू 10. ऑप्शन बी इज द आंसर. तो दैट सेट इज डन. क्लियर है? ओके. तो एग्जाम कंडीशंस में तुम जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि कैसे तुम्हें प्रॉपर्ली टेबल बनाना है, कैसे इन चीज़ों को इजीली सॉल्व करना है. और परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल वैल्यूज थी, अगले सेट में देखेंगे थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट. देयर आर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन अ टाउन, इंस्टीट्यूशंस ए एंड इंस्टीट्यूशन बी. 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. अब स्टार्ट करते हैं. So there are 2 coaching institutions in a town, institution A and institution B. Total number of students in both institutions are 1350. Total is 1350. And out of this 1350 number, ratio of students in institute A to B is 7:8. तो 7 plus 8 हो जाता है 15. 15 यूनिट्स की वैल्यू है 1350. तो 1 यूनिट विल बी 150. नहीं, 1 यूनिट विल बी 15. 1 यूनिट विल बी 90. तो 630 स्टूडेंट्स हो जाएंगे. 9 7 630 हो जाएंगे इंस्टीट्यूशन ए में, और 9 8 720 हो जाएंगे इन इंस्टीट्यूशन बी. यहां तक क्लियर है? देयर आर ओनली 3 क्लासेस इन ईच इंस्टीट्यूशन, क्लास एक्स, क्लास वाई एंड क्लास जेड. हर एक इंस्टीट्यूशन में 3 क्लासेस आर देयर, एक्स वाई एंड जेड. इंस्टीट्यूशन ए 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी आउट ऑफ 630 क्या है 7 into 90, 70% स्टूडेंट्स हमारे क्या है बॉयज है. 70% इज 7/10. 7/10. ओके, तो 630 का 70% इज बॉयज और 30% आर गर्ल्स. तो बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स होंगी 30%. 10% इज 63, 30% विल बी 189. 189 गर्ल्स हो जाएंगी और फिर 200. 430 प्लस 11, 441 विल बी बॉयज. सिमिलरली इंस्टीट्यूशन बी में रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 11:7, यानी टोटल हो गया 11 प्लस 7 18. 18 यूनिट्स की वैल्यू है 720. 1 यूनिट इज इक्वल टू 40. तो 440 विल बी बॉयज एंड 280 विल बी गर्ल्स. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा. क्लियर है? ठीक है. ओके, अब इसके बाद की बात करते हैं. सो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा. अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें एक्स वाई और जेड में. एक्स वाई और जेड में. ओके, सो थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख लेते हैं तो और मजा आता. थोड़ा बेटर कर लेते हैं इसको. ए बी, number of students in A is 630. In B, that number is 720. And then better will be 3 columns should be there, boys, girls, total. And same for institution B as well. Boys, girls, total. Now 3 sections are there, X, Y and Z. X, Y and Z. In institution A, 4/7 of total girls enrolled are in class Y. 4/7 are in class Y. इंस्टीट्यूशन ए में टोटल गर्ल्स है 189 और इसका 4/7 क्या होगा? 1/7 क्या होगा? दिस इज बेसिकली 21 into 9 या 21 इज 3 into 7. तो दिस इज 3 into 7 into 9. तो 3 into 9 into 7 दैट इज 189 और 3 into 9 into 7 का 4/7 होगी 3 into 9 into 4 यानी 27 into 4. 27 into 4 4/7 हो जाएगा 108. तो 108 आर गर्ल्स इन Y. दिस इज 108. ओके, टोटल तो है 189 and this total is 441. This total is 630. Then 5/9 of the remaining कितना बच गया? 108 subtract कर दिया, 81 is the remaining. 81 का 5/9, 1/9 is 9. 9 into 9 into 5, 1/9 हो गया 9. 9 into 5 will be 45. तो 45 are in class Z. और बच कितना गया? बच गया 4/9 यानी 36 will be in class A. class X. Okay. Out of total boys in institution A, 42 and 6/7%. ये कितना हुआ? 14 and 2/7%. This is 1/7. So this is 3/7. 3/7 are in class X. 441 is 21 का स्क्वायर. This is 21 into 21 और इसका 3/7 यानी 21 into 21 into 3/7. 21 into 9 that is 189 are in class X.
नाउ 44 एंड 4/9% ऑफ द रिमेनिंग, दिस इज 4/9, तो 4/9 ऑफ द रिमेनिंग जो बच गया, कितना बच गया हमारा, 3/7 हटा दिया, 4/7 रिमेनिंग है, तो 4/7 इज द रिमेनिंग, और उसका भी 4/9, तो 21 इंटू 21 इंटू 4/7 इंटू 4/9, तो 7 इंटू 16, ये नंबर हमारा हो गया इन क्लास 5 विच इज 112, और रिमेनिंग विल बी इन क्लास Z, तो क्या नंबर आ गया, 189 प्लस 112 इज 301, दिस इज 140, so total is 185 in class Z, total is 220 in class Y, and total is 225 in class X. ठीक है, सिमिलरली क्लास B के लिए, इंस्टीट्यूशन B के लिए, इंस्टीट्यूशन B में 4/11 द टोटल बॉयज इनरोल्ड इन क्लास Y, बॉयज है 440 इन टोटल, गर्ल्स आर 280 and total is 720, so out of 440, 4/11, 1/11 is 40, 4/11 will be 160, 160 are in class Y. Number of boys enrolled in class Z is 5% more than the boys enrolled in class Y. 5% is 1/20, और 5% ज्यादा है क्लास 5 से, तो क्लास 5 में अगर 20 स्टूडेंट्स हो गए तो Z में होंगे 21, और 20 की वैल्यू क्या है, 160 है, 5% बढ़ा देना स्टेट में, 160 में कितना है, 10% होगा 16, 5% होगा 8, तो 168 विल बी इन क्लास Z में 168 होंगे, और बचे हुए सारे के सारे क्लास X में होंगे, तो 328 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 112 आ जाएगा वैल्यू फॉर क्लास X. ओके, 1/4 ऑफ टोटल गर्ल्स आर इनरोल्ड इन क्लास Z, तो 70 आर इनरोल्ड इन क्लास Z, 1/4 इज 70, बच गया 210. नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन क्लास X इज 10% मोर, तो क्लास X में 10% यानी 1/10 ज्यादा है Y से, तो X और Y का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर Y में 10 है तो X में 11 होगा, और टोटल विल बी 21 यूनिट्स, और टोटल बचा कितना है 210, तो 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 210, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो 110 गर्ल्स विल बी इन क्लास X एंड 100 गर्ल्स विल बी इन क्लास Y. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास X ऑफ इंस्टीट्यूशन B will be equal to 222, then 260 for Y, class Y, and lastly 238 for class Z. सारा डेटा हमारा कलेक्ट हो गया. क्वेश्चन 1 क्या था, नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन क्लास X इन इंस्टीट्यूशन A, बॉयज इनरोल्ड इन क्लास X इन इंस्टीट्यूशन A, so that is 189. 189 is what percent more than number of girls enrolled in class Y B, girls class Y B, that is 100. सो 100 से कितना ज्यादा है, ऑब्वियसली 89 ज्यादा है, तो 89% हो जाएगा स्ट्रेट अवे, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास Y ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशंस. क्लास Y में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, तो दिस इज 220 प्लस 260, दैट इज 480. 220 plus 260 which is equal to 480 will be the answer, option C. Okay. Next question. What is the difference between number of boys enrolled in class Y in B, boys enrolled in class Y in B, that is 160, and number of girls enrolled in X in A, girls X A, which is 36. So difference between 160 and 36 is 124. 124 will be the answer, option C. Next one, total number of boys enrolled in class X and Y in institution A is what percent of the total number of girls enrolled in classes Y and Z in institution B. Boys enrolled in class X and Y A, boys enrolled in class X and Y A, that is 301. This number is 301. And girls enrolled in class Y and Z B, girls class Y and Z B, that is 170. So this number is 170. So 301 170 का कितना परसेंट होगा, that is the question. 301 और for 170, तो this is 131 more than 170. 100% तो हो ही गया, 131 कितना परसेंट आएगा 170 का, उतना देख लेते हैं. तो 17 170 का 10% will be 17. ओके, 17 6 आर 102, 17 7 आर 119, तो 70% वैल्यू 119, बच गया 12 बच गया.
और सिंस 7% विल बी 11.9, तो रफली 7% और ऐड कर दोगे, तो 70% प्लस 7%, दिस विल बी रफली 130.9, यानी कि 131 आ रहा है, तो 177 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी, स्ट्रेट अवे। क्लियर है? So these are all the questions from the DI case lists from last year examination. I believe जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया समझ में आएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड दिस वाज द सिचुएशन। प्रॉपर क्या है, कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉपर्ली तुम टेबल बनाओगे, अच्छे से चीजों को समझोगे, और फ्रैक्शंस और परसेंटेज कन्वर्जन अगर अभी भी तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से बेसिक सेशन को देखो, इन चीजों को समझो, ताकि एग्जाम में इन कैलकुलेशंस को करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं फेस हो। और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार तुमने डेटा को अच्छे से अरेंज कर दिया, फिर क्वेश्चन केक वॉक है। बट यही काम तो करना है, डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करना है अपने लिए, और कैसे अरेंज करना है ये भी समझना है, ये भी सीखना है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो अगर बातें समझ में आई है तो सेशन को अब तक लाइक अगर नहीं किया है तो जरूर से करना, अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा। फिर भी कई क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है, कोई बात है जो समझ में नहीं आई है, कितनी भी बेसिक बात क्यों ना हो, तो बेशक कमेंट में जरूर मेंशन करना कि ये बात समझ में नहीं आई। ओके, एंड यू कैन ऑलवेज connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can join the Telegram channel that is Mathological. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.